जिस रांची को प्रकृति ने इतना खूबसूरत बनाया था कि महीनों दिन अगर बारिश हो ना तो रांची में एक बूंद पानी नहीं टिकता था, लेकिन आज उस रांची को रांची नगर निगम और यहाँ के जो माननीय रहे हैं, जो पूर्व नगर विकास मंत्री रहे हैं, इन लोगों ने रांची को नरक बनाने का काम किया है। पंसिल नगर में पानी में तैरता है गाड़ी, मतलब नाव से ही व्यवस्था यहाँ पर नगर निगम को नाव का करना चाहिए और इस सब के लिए नगर निगम दोषी है। और अभी अभी आए हैं तो एक लालपुर नदी बन गया है, तो आते आते हम मजाक से बोले भैया को कि लालपुर नदी क्रॉस कर रहे थे इसलिए आने में लेट हो गया। अगर आप रांची शहर के वासी हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल अगर आप बरसात के दिनों में बाहर निकलते हैं तो रेनकोट का उपयोग जरूर करें। बारिश हो रही हो या नहीं हो रही हो, फिर भी रेनकोट जरूर पहने, क्योंकि रांची का मौजूदा हाल जो है वो कुछ इस प्रकार हो जाता है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि ये रांची का अलग अलग इलाका है। ये रातू रोड की तस्वीर है, ये किशोरगंज चौक की तस्वीर है, ये लालपुर के इलाके की तस्वीर है, ये सेवा सदन अस्पताल के पास की तस्वीर है। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जब आप बाहर निकलें तो रेनकोट पहन करके निकलें, क्योंकि आसमान से बारिश रुक सकती है, लेकिन जो जल जमाव है उससे आप भीग सकते हैं, उससे आपको परेशानी हो सकती है, उससे आपको दिक्कत हो सकती है। इसी मुद्दे को उठाकर राष्ट्रीय युवा शक्ति ने आज रांची के फिरालाल चौक पर रांची नगर निगम खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। आप लोग जो अभी जल जमाव की समस्या है इसको लेकर के पहुंचे, कौन कौन इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित दिख रहा है? हम लोग तो न्यूज़ में ही देखने के कारण ज़्यादा निकल नहीं रहे हैं और अभी अभी आए हैं तो एक लालपुर नदी बन गया है, तो आते आते हम मजाक से बोले भैया को कि लालपुर नदी क्रॉस कर रहे थे इसलिए आने में लेट हो गया। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ऐसे में ना गाड़ी चलाने में भी डर लगता है कि कहीं नली में ना बह जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, समस्या तो है। ऐसी घटनाएं पिछले साल आई थी जब लोग नालियों में बह गए थे और फिर उनकी मौत हो गई थी। इस बार भी स्थिति कुछ ऐसी ही है, सुधार कहीं दिख नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कहीं सुधार नहीं दिख रहा है। उत्तम जी, आप लोग नगर निगम के खिलाफ आंदोलन पर उतरे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं बयां कर रही है कि रांची की मौजूदा स्थिति क्या है, इसमें कोई सुधार की गुंजाइश लग रही है? देखिए, हाथ में जो कटआउट आपको देखने को मिल रहा होगा उसमें उस जगह के साथ हम लोग फोटो को भी लगाए हैं। किशोरगंज, सेवा सदन, अपर बाजार, रातू रोड, पंडरा, लालपुर, मेन रोड, हिंदपुरी, प्लाजा, शहर का कोई एरिया बचा हुआ नहीं है। जिस रांची को प्रकृति ने इतना खूबसूरत बनाया था कि महीनों दिन अगर बारिश हो ना तो रांची में एक बूंद पानी नहीं टिकता था, लेकिन आज उस रांची को रांची नगर निगम और यहाँ के जो माननीय रहे हैं, जो पूर्व नगर विकास मंत्री रहे हैं, इन लोगों ने रांची को नरक बनाने का काम किया है। वोट के समय लोग गली गली लोग जाते हैं, अभी कहाँ हैं हमारे माननीय, कहाँ है रांची नगर निगम के लोग? जाएं, घर में लोगों का ठेवना भर पानी, कमर भर पानी, गला भर पानी, रास्ते में बाढ़ जैसा स्थिति बना हुआ है, गाड़ियाँ कार तैर रही है पानी में, लोग बेहाल है, रांची को नरक बनाया है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हुए हैं और आज प्रदर्शन के साथ मैं चेतावनी देना चाहता हूं सरकार को, नगर निगम को और यहाँ के माननीय को। आज के बाद हम लोग जहाँ जहाँ जल जमाव हो रहा है वहाँ जाकर वहाँ का स्थानीय लोगों के साथ मिलकर हम लोग वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, धन रोपणी करेंगे और तब भी अगर इनके कान में अगर जू नहीं गई तो हम लोग रांची बंद बुलाने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि पूरा रांची के लोग छटपटा रहे हैं, मछली की तरह छटपटा ले। बहुत बुरा हाल है। मैं आपसे ही विनती करता हूं कि आप लोग भी जाइए, रांची का ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए। पूरा रांची नरक बन गया है। अभी 2 दिन पहले रांची के जो सांसद रक्षा मंत्री है उन्होंने कहा था कि मैं इंदौर के तट पर रांची को बनाऊंगा, इंदौर से खूबसूरत बनाऊंगा। काश ऐसा हो पाता। सिर्फ अखबार में बोल देने से नहीं होगा, अगर काम करना है तो आपको ज़मीन पे आके काम करना होगा। जब कहीं पे बाउंड्री हो रही थी, बाउंड्री होने के बाद वहाँ पर घर बना, उस समय रांची नगर निगम के टीम कहाँ थे, यहाँ के नगर विकास मंत्री कहाँ थे, यहाँ के माननीय लोग कहाँ थे? और आज वो लोग बेचारा आश्रित होगा तो अब उसके घर तोड़ा जाएगा, अब उसके घर का नापी किया जाएगा। समस्या का समाधान ऐसा हो कि रांची के लोगों का समस्या का समाधान भी हो जाए और किसी का भी नुकसान ना हो। ये सोच के साथ, ये भावना के साथ इस रांची में जो पूरा जल जमाव हो गया है, जो
नरक बन गया है। और आने वाला दिन में जब यह बीमारी का बड़ा रूप लेगा तो उसकी सारी जिम्मेदारी, अगर किसी एक का भी मौत होता है उसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ के नगर विकास मंत्री के, यहाँ पूर्व में जो रहे नगर विकास मंत्री उनका, नगर निगम और यहाँ के माननीय उसके लिए दोषी होंगे। नगर निगम अमूमन बरसात के मौसम से पहले नालियों की सफाई करवाता है और बरसात के मौसम के शुरुआत के पहले ही 2-3 दिनों में नगर निगम की पोल खुलती नजर आ रही थी। देखिए, एक तो हमारे जनप्रतिनिधि नहीं है, अगर वार्ड में जनप्रतिनिधि रहते तो इस तरह का समस्या नहीं होता, क्योंकि जिस वार्ड के जो जनप्रतिनिधि रहते हैं वो प्रयास करते हैं कि उसके क्षेत्र में कहीं भी अगर नाला जाम है तो उस नाला का साफ सफाई हो। नगर निकाय का चुनाव नहीं होना ये एक बड़ा कारण है। और हर बार बरसात के पूर्व में सफाई होती थी, इस बार कोई सफाई नहीं हुआ। डैम में जाइए 25 फीट का गाद भरा हुआ है। अभी जो पिछले 3 महीना पहले जो बजट सत्र, 1 महीना का जब सत्र था तो उस सत्र में कभी रांची के विषय में चर्चा हुआ क्या? कोई बता दे। चर्चा क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम, कि मेन रोड का मुस्लिम लोग टोपी पहन के जाता है उसको पकड़ा नहीं जाता है। अरे क्या मजाक करके रखे हैं। जिस मंदिर में समस्या का समाधान होता है, अगर आपको रांची की चिंता थी तो रांची के डैम में 25 फीट का गाद है, उस गाद की सफाई कैसे होती? रांची में जो आज पूरा रांची में जो जल जमाव हो रहा है, उस जल जमाव से रांची के लोगों को निजात कैसे मिलता है, इसकी चर्चा होनी चाहिए था। रांची के लोगों को गर्मी के दिनों में पानी कैसे मिले, इस समस्याएं पे चर्चा नहीं हुई। सिर्फ फालतू की बातें में ये लोग समय बिताने का काम किया है। इसलिए यहाँ के माननीय को जगाने के लिए और एक राजधानी रांची का जिम्मेदार पारी होने के नाते हम लोग सड़क पर निकले हैं और आज से हमारा आंदोलन का शुरुआत होता है। आप किस इलाके से आते हैं? रातू रोड से। उधर पानी की जल जमाव की समस्या है? जल जमाव का समस्या पूरे शहर में है। हम लोग का रातू रोड पंडरा डूबा हुआ है। अगर अभी जो तेज अगर बारिश होती है तो आप यहाँ से अपना बाइक से, कार से आप रातू नहीं जा सकते हैं, पंडरा नहीं जा सकते हैं। पंसिल नगर में पानी में तैरता है गाड़ी, मतलब नाव से ही व्यवस्था यहाँ पर नगर निगम को नाव का करना चाहिए। और इस सब के लिए नगर निगम दोषी है, नगर निगम ही दोषी है, क्योंकि वो होल्डिंग टैक्स इतना वसूलता है नागरिकों से, आम नागरिक से होल्डिंग टैक्स, छोटा छोटा जगह में पार्किंग बनाता है। इतना सारा पैसा जब नगर निगम के पास है तो वो क्यों नहीं बरसात से पहले की समस्या का समाधान क्यों नहीं करती है? किस इलाके से आते हैं आप? पहाड़ी टोला, पहाड़ी मंदिर के पास है। उधर भी जल जमाव की समस्या है? बहुत, इतना मेरे घर में खुद पानी घुस गया तो हम क्या बोलें। कितना पानी घुसा हुआ आपके? कमर तक पानी है आपके घर में? जी। और ये अभी बरसात के मौसम की शुरुआत है जी। क्या समस्या उधर? नालियाँ जाम हैं, क्या है उधर? नाली तो जाम है तो वो तो है ही, लेकिन अब रोड के ऊपर से पानी आ रहा है, जो पहले आज तक कभी हम लोग घर में कभी पानी इधर नहीं घुसा करती थी। आज ये 2 घंटे का पानी में हमारे घर पे पानी घुसना, आज के दिन भी पानी आया 1 घंटा, उसमें भी आधा थोड़ा पानी घुसा ही था। आज भी हम साफ करके ही आ रहे हैं। मुझे पता चला हो तो मैं यादव के नेतृत्व में आज यहाँ पर आंदोलन रहा तो मैं अपना बातों को रखने तक आया। ठीक है। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से रांची में जल जमाव की समस्या है उसको लेकर के अब लोग आक्रोशित हो रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन पर उतर रहे हैं। लेकिन ये कहीं झुठलाया नहीं जा सकता कि 2 दिन जो लगातार बारिश हुई, बरसात के मानसून के जैसी ही एंट्री हुई झारखंड में, उसी दिन रांची नगर निगम की पोल खुलती नजर आई। आज भी जब 1-1.5 घंटा पिछले 2 घंटे से बरसात बारिश हो रही है, ऐसे में रांची के कई इलाके हैं जहां अभी इस वक्त, जिस वक्त मैं आपको खबर ये बता रहा हूं, उस वक्त भी जल जमाव की समस्या है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जल जमाव की समस्या आज की नहीं है, कई सालों से उन स्पेसिफिक इलाकों में जल जमाव की समस्या है। लेकिन इतने सालों के बीत जाने के बाद भी नगर निगम की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in